लोग कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, लेकिन एक बिल्डिंग ऐसी भी है जहां हर कोई 2:13 पर जाग रहा होता है। फ्लैट नंबर 307, 3 साल से बंद, फिर भी उसकी लाइट रोज जलती थी। एक लड़का आरव जो अभी अभी मुंबई में शिफ्ट होता है, उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी नई जॉब और उसे एक कमरा चाहिए था जो उसके बजट में हो। वहाँ उसे एक ब्रोकर मिलता है और कहता है, सर सिर्फ 12,000 में 1 BHK। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्रोकर कहता है, सर आप लकी हो। लेकिन उसी वक्त सोसाइटी का गार्ड उसे कहता है, बेटा 307 का कमरा मत लेना। आरव कहता है क्यों? लेकिन दोस्तों, हमें भी कभी कभी बूढ़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। ये चीज़ आरव नहीं करता है और वो 307 का कमरा ले लेता है। फिर आरव गार्ड्स अंकल को कहता है कि अंकल भूत का भी EMI नहीं भरते। वैसे वो अंकल की बात नहीं मानता है। पहली रात जब उसके 307 कमरे में बीतने वाली थी, 2:12 हो जाता है घड़ी में। 2:13 पर उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। अब 2:03 पर जब उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो स्क्रीन पर लिखा होता है रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। बल्कि आरव ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और आरव को ये चीज़ पता भी नहीं होती है कि उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2:13 पर कौन जागता है। वैसे ही आरव भी अपनी नींद ले रहा होता है ऑफिस से काम करके थक के आए पर वहाँ पर आरव ने अपने फ़ोन को टच नहीं किया होता है। फिर भी रिकॉर्डिंग में एक हल्की सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ से कहती है, दरवाज़ा खोलो। दूसरी रात जब आरव अपने घर थका हारा आया हुआ होता है अपने ऑफिस से, वो आता है और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। उसने अपने फ़ोन को अभी तक चेक नहीं किया था और अगर उसे ये बात पता चल जाती कि उसके फ़ोन में कल रात रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी और रिकॉर्डिंग में एक हल्की सी आवाज़ थी तो वो घबरा जाता। लेकिन आरव एक शहर का लड़का था, उसे ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हुआ करता था। वो मानता था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी रात भी उसके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है। जब वो सो रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके घर के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। पर आप ही बताओ, 2 बजे या 2 बजे के करीबन कौन किसी के घर पे दस्तक देगा? उसे लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा थका आ रहा है, इसलिए उसे लग रहा है नहीं। ये ऐसे करते करते उसकी दूसरी रात भी चली जाती है। आरव की इस फ्लैट में अब तीसरी रात थी। उसके बाथरूम का टैप अपने आप खुल जाता है। फिर घड़ी में 2:13 हो रहे थे। उसके कमरे में एक फुट स्टेप्स होते हैं। वो उस डोर हैंडल को धीरे से हिलाता है। फिर आरव की चीख निकल जाती है क्योंकि वो जाम हो जाता है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर हलचल थी, अब अचानक ऐसा क्या होता है? आरव सन्न पड़ जाता है क्योंकि 2:13 रात में कौन उसके घर पर दस्तक दे रहा होगा। ये चीज़ आरव को अभी तक पता नहीं होती है, पर अब आरव बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ऐसे करते करते वो अपनी रात गुजार देता है। अगली सुबह उसे कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जिससे उसका दिल दहल जाता है। एक न्यूज़पेपर वाला होता है जो उसी सोसाइटी में न्यूज़पेपर देता है। वो न्यूज़पेपर वाला उसे कहता है कि साहब, मैं आपको एक हफ्ते से गौर कर रहा हूँ, आप इस फ्लैट में नए आए हो रहने। वो कहता है हाँ। फिर वो फ्लैट वाला उन्हें कहता है कि भाई साहब, आपके रहने के 3 साल पहले फ्लैट नंबर 307 में एक आदमी रहा करता था। ये आदमी कौन है, ये अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। मैं इसका पार्ट 2 जल्द लाऊंगा। थैंक यू।